नमस्ते। आज राजनीति में एक ही सवाल है, शरद पवार की एनसीपी कैसे टूटेगी। शरद पवार की एनसीपी टूटने के लिए 2/3 सांसदों की जरूरत है। अब हो ही नहीं रहे हैं। आंकड़ा 5 तक पहुंच ही नहीं रहा है, अटक रहा है आंकड़ा। कुछ लोग हैं कि मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब क्या होगा? 2/3 सांसद नहीं टूटेंगे, एक अलग गुट नहीं बनाएंगे और उसको विलीन नहीं करेंगे, किसी पार्टी में विलय नहीं होगा, तो कैसे टूटेगी? मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं, कैसे टूटेगी? आपका जवाब सही है, नहीं टूटेगी, वैसे की वैसी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष को तोड़ना चाहती है उसमें कामयाब नहीं होगी। एनसीपी पे भारतीय जनता पार्टी की ये खेला अटक जाएगा, यही लगता है ना। ठीक है, चलो इसी को मानकर चलते हैं। अभी मैं आपको एक अलग ही कहानी बताता हूं, उस कहानी को जरा ठीक से सुन लीजिएगा। कहानी किसी की भी हो सकती है, मतलब ये तेनालीरामा की हो सकती है, अकबर बीरबल की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। राजा का दरबार भरा था और उस दरबार में 3 लोग आए, 3 युवा आए और 3 युवाओं ने राजा के सामने ये अपनी पक्ष रखा। कहा कि हमारे पिताजी थे, हमारे पिताजी के पास 17 घोड़े थे। 17 घोड़ों का बंटवारा हमारे पिताजी ने हमारे बीच में कर दिया है। बंटवारा कैसा था? पिताजी ने कहा कि जितने भी घोड़े होंगे उसमें से आधा हिस्सा मेरे पहले बेटे को मिलेगा, दूसरे बेटे को 1/3 हिस्सा मिलेगा, 1/3, और तीसरे बेटे को 1/9, 9वां हिस्सा मिलेगा। राजा बोला ठीक है, बंटवारा कर दीजिए। बोले महाराज, घोड़ों की संख्या तो सुन लीजिए, 17 घोड़े हैं, कैसे बांटेंगे? घोड़ा काट के तो नहीं बांटा जा सकता। 17 घोड़े हैं, कैसे करेंगे? हाफ करेंगे, पहले 17 घोड़ों का हाफ करेंगे तो 8.5 हो जाएंगे, ये नहीं हो सकता। 1/3 करेंगे तो फिर काटना पड़ेगा, ये भी नहीं हो सकता। 1/9 करेंगे तो वो भी दिक्कत है। करे तो क्या करे? ये बंटवारा हो ही नहीं रहा है। जरा महाराज आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। राजा भी ठीक जैसा आपने सोचा था ना वैसे सुन हो गया। क्या करे भाई? उतने में उसका प्रधानमंत्री जो था, जो सेवक दरबारी था, तेनालीरामा उठ खड़ा हुआ। बोला महाराज, इसका हल मेरे पास है। बोले क्या है? मेरे पास एक घोड़ा है, मेरे पास एक घोड़ा है। हां, तो एक घोड़े को मैं इन 17 घोड़ों में मिला देता हूं, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति इनको? बोले ना, एक घोड़ा बढ़ रहा है तो आपत्ति किस बात की? 17 है, मैं 18 कर देता हूं। ठीक है। बोले फिर आपने बंटवारा होने के बाद घोड़ा वापस मांग लिया तो? नहीं नहीं, वो भी हो जाएगा, मेरा घोड़ा मेरे पास आ जाएगा। कैसे? घोड़ा वापस भी मिल जाएगा, बंटवारा भी ठीक से हो जाएगा? बोले हाँ, हो जाएगा। तो बोले ठीक है। तो एक घोड़ा 17 घोड़ों के अंदर दिया गया। अब घोड़े हुए 18। 18 घोड़ों का आधा हिस्सा कर दिया गया, वो हो गए 9। तो 9 घोड़े एक बच्चे को दे दिए गए। अब बचे घोड़े जो 9 थे उसमें से हिस्सा करना था। अब हो गया 1/3 हिस्सा, 18 का 1/3 हिस्सा, वो हो गया 6। 18 का 1/3 6 ही होता है ना, तो हो गया वो 6। तो बोले ये 6 घोड़े दूसरे बच्चे को दे दिए। अब 15 घोड़े तो चले गए। बोले 18 का 1/9 हिस्सा, 1 का 9वां हिस्सा, वो होता है 2। 9 दूने 18। बोले दे दिए। हां, 2 भी मिल गए। अब एक घोड़ा बचा, वो है मेरा, मैं वापस ले लेता हूं। और वापस ले लिया। जरा ठीक से देखिए। 17 घोड़े थे, स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। 17 घोड़े थे, 17 घोड़ों में एक मिलाया गया, बन गए 18। अब 18 घोड़े, आधा हिस्सा हो गया 9, एक गया बच्चे को। 18 से 1/3 हिस्सा बन गए 6 दूसरे बच्चे को।
18 का 1/9 हिस्सा वो हो गए 2, वो दे दिया गया तीसरे बच्चे को, एक बचा वो अपने तेनालीरामा या बीरबल उसने वापस ले लिया। अब कहानी समझ में आई? नहीं ना? समझा देता हूं। और ठीक इसी कहानी का शायद इस्तेमाल होने वाला है ऐसी टूटेगी एनसीपी। आज संसद में 17 ऐसी पार्टियां हैं तेनालीरामा बीरबल जैसी जिनके पास एक ही घोड़ा है, एक ही घोड़ा है, एक ही सांसद है। उस पार्टी को एनसीपी में विलय कर दिया तो क्या होगा? वही होगा जो बीरबल ने या तेनालीरामा ने किया था। जरा सोचिए, एनसीपी के पास है 8, एक मिला दिया, हो गए 9। आज दिक्कत यह है कि 6 नहीं हो रहे हैं, यही दिक्कत है ना, 6 नहीं हो रहे। एक मिला दिया, जो मिला है वो 5 में जाकर मिलेगा, कहेगा अब बन गए 6, तो 6 मिलकर चलते हैं, स्वतंत्र गठ स्थापित करते हैं और चले जाते हैं। निकल गए 6 के 6, और उनके लिए एक पार्टी भी मिल जाएगी विलय करने के लिए। जैसे एनसीपीआई मिल गई थी, वैसे एनसीपी को भी एक पार्टी मिल जाएगी विलय करने के लिए। यही बात अगर आप ध्यान में रख लो तो किसी भी पार्टी को तोड़ने के सही तरीके आपको मिल जाते हैं। हां, एक बात जाते जाते बता देता हूं। इंदिरा गांधी के शासनकाल में 4 साल में, बस 4 साल में 1967 से लेकर 1971 तक, बस उसी काल में लगभग 1800 विधायक तोड़े गए थे इस पार्टी से उस पार्टी में। 4 साल में 1800 विधायक तोड़े गए थे। 1800। सांसदों की बात की जाए तो ऐसे ही सांसद तोड़े गए थे 70-75 की संख्या में। लगभग 32 सरकारें गिराई गई थी। 45 का आंकड़ा है पूरा सरकार का, गिराई गई थी। कांग्रेस की सरकार स्थापन की गई थी और अपना मनमर्जी काम किया जाता था। जहां देश की मर्जी है वहां काम करने के लिए ऐसी पार्टियों को तोड़कर अगर सज्जनों की शक्ति बढ़ाई जाती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर अमित शाह जी के पास ये सलाह नहीं थी, ये मार्ग नहीं था, तो हमने दिखा दिया है। नमस्ते।